स्टील सेक्टर की इस चुपचाप चमकती हीरे ने सिर्फ एक साल में दिया 140% रिटर्न। क्या आपने इसे पकड़ा? कंपनी का परिचय। गैलेंट इस्पात लिमिटेड की स्थापना 2005 में हुई थी। यह एक प्रमुख लौह एवं इस्पात निर्माण कंपनी है। कंपनी का प्लांट पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्पादन क्षमता प्लांट वाइज ब्रेकअप। पेलेट प्लांट 7,92,000 मीट्रिक टन, स्पंज आयरन 9,18,000 मीट्रिक टन, स्टील मेल्ट शॉप 9,57,000 मीट्रिक टन, रोलिंग मिल 9,50,400 मीट्रिक टन, पावर प्लांट 129 मेगावाट। Q1 वित्तीय प्रदर्शन। राजस्व रेवेन्यू में 2% की गिरावट आई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 15% की बढ़ोतरी हुई। मार्जिन 18.5% से बढ़कर 22% पर पहुंच गया। शुद्ध मुनाफा नेट प्रॉफिट में 43% की शानदार वृद्धि हुई। सीईओ के अनुसार यह प्रदर्शन उत्पादन वृद्धि और पूंजीगत खर्च कैपेक्स की वजह से बेहतर रहा। हालांकि प्रति टन स्टील की कीमतें घटीं। कंपनी कर्ज मुक्त डेट फ्री है और सभी निवेश आंतरिक फंडिंग इंटरनल अक्रूवल्स से किए जा रहे हैं। राजस्व में गिरावट का कारण प्रति टन स्टील के दाम में 6.5% से 7% की कमी है, जबकि बिक्री वॉल्यूम में 3 से 4% की बढ़ोतरी हुई। शेयर प्राइस ग्रोथ केगर 10 वर्षों में 42%, 5 वर्षों में 91%, 3 वर्षों में 118%, 1 वर्ष में 146%। वित्तीय आंकड़े फाइनेंशियल मैट्रिक्स। मार्केट कैपिटलाइजेशन 18,352 रुपये करोड़। वर्तमान शेयर मूल्य 761 रुपये। 52 हफ्ते का उच्चतम न्यूनतम 846 रुपये बटा 287 रुपये। पीई अनुपात 40.6। बुक वैल्यू 118 रुपये। डिविडेंड यील्ड 0.13%। रोज पूंजी पर रिटर्न 19.2%। रो इक्विटी पर रिटर्न 15.1%। फेस वैल्यू 10 रुपये 0 पैसे। हालिया प्रमुख घटनाक्रम। गैलेंट इस्पात को राजस्थान के करौली जिले में तोडुपुरा आयरन ओरे ब्लॉक के लिए सफल बोलीदाता प्रेफर्ड बिडर घोषित किया गया। इस संबंध में राजस्थान सरकार के खनन एवं भूविज्ञान निदेशक से 15 जून 2024 को पत्र प्राप्त हुआ। खनन क्षेत्र का आकार 260.71 हेक्टेयर। कुल लौह अयस्क भंडार आयरन ओरे डिपॉजिट 85.42 मिलियन टन। राजस्व और व्यवसाय खंड। Q1 में जो 1,125 रुपये करोड़ का राजस्व रिपोर्ट हुआ है, वह केवल स्टील बिजनेस से आया है। कंपनी के अन्य व्यवसाय जैसे रियल एस्टेट और सीमेंट अलग अलग संस्थाओं द्वारा संचालित किए जाते हैं। कीमतें और लागत प्रबंधन। Q2 में स्टील की कीमतों में वृद्धि की उम्मीद नहीं है, क्योंकि यह ऑफ सीजन होता है। कीमतों में सुधार की उम्मीद Q3 के अंत तक की जा रही है। कंपनी का मुख्य फोकस लागत कम करना है, जिसके लिए माइनिंग, सोलर एनर्जी और आंतरिक बदलाव किए जा रहे हैं। पक्ष प्रोस। पिछले 5 वर्षों में प्रॉफिट ग्रोथ 78% केगर रही है, जो बहुत अच्छा प्रदर्शन है। विपक्ष कॉन्स। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से 6.38 गुना ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, महंगा माना जा सकता है। पिछले 3 वर्षों में रो केवल 10.7% रहा है, यह थोड़ा कमजोर संकेत है। वित्तीय दृष्टिकोण फाइनेंशियल आउटलुक प्रो। FY26 अनुमानित राजस्व लगभग 5,000 रुपये करोड़ 5% संभावित अंतर। यह राजस्व 90% से अधिक क्षमता उपयोग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लक्ष्य पर आधारित है। मार्जिन बढ़ने के प्रमुख कारण। लागत को नियंत्रित करने के लिए लगातार लागत कटौती योजनाएं। पेलेट प्लांट और रेलवे रैक की पूरी साल की दक्षता का लाभ। ग्रिड पर निर्भरता बहुत कम, जिससे बिजली लागत में कमी। बेहतर प्लांट उपयोग दर हायर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। दिसंबर 2024 तक 1,65,000 मीट्रिक टन की नई DRI यूनिट जुड़ने से क्षमता में इजाफा। विस्तार और भविष्य की योजनाएं। कंपनी का कैपेक्स प्लान लगभग 1,050 रुपये करोड़ का है। उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सोलर पावर प्लांट लगाने की योजना है।
राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 2 आयरन और खदानों की बोली जीत ली गई है। खनन के लिए अगले 3 वर्षों में अतिरिक्त 500 रुपए करोड़ निवेश की योजना है। कुल मिलाकर अगले 2 से 3 सालों में 1500 रुपए करोड़ का पूंजीगत खर्च किया जाएगा। सारा फंड आंतरिक स्रोतों से आएगा। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से है। इसमें दी गई कोई भी जानकारी निवेश सलाह नहीं है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च करें या वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।